कुछ ही बंदे का पेट नहीं निकलता सर, कितना रेस्ट भी करके देख रहे हैं, कुछ नहीं निकलता, ऐसा क्या खिलाते हैं हम? नहीं ऐसा तो नहीं है यार, होते हैं पेट के अभी रेशो नहीं, ये कुछ नेचुरल भी होता है ना, कुछ एक बंदा होता है थोड़ा सा खा ले फूल जाता है, मेरे साथ ऐसा ही है, मैं थोड़ा सा खाते ही मोटा हो जाता हूँ। वरदान है भाई जिस बंदे को जो खा के मोटा नहीं होता। ये वाला तो हो गया, ये भी हो गया, कहाँ तक पहुंचे थे, ये भी हो गया। हाँ अच्छा चलो सर, आजा पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है सर, अलर्ट हो जाए, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ट्रेपीजियम है ए बी सी डी, ये दोनों पैरेलल है और इसके डायगोनल एक दूसरे को ओ पे इंटरसेक्ट करते हैं, ओ पे, ठीक है। ओ बी ए बी इज डबल ऑफ सी डी, अगर ये एक्स है तो ये क्या है 2x है, तो ए ओ बी और सी ओ डी का वो बताओ रेशो एरिया की। तो आपको इसमें सिर्फ एक बात समझ लेनी है कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, डायरेक्ट लिख देना, या फिर आप ये भी कह देखो ये एंगल इसके बराबर है, अल्टरनेट एंगल, क्योंकि ये दोनों पैरेलल था ही, ये इसके बराबर है अल्टरनेट एंगल, और ये इसके बराबर। जब तीनों ट्राइंगल एंगल बराबर हो, देखो एंगल के लिए दो एंगल बराबर हो तो सिमिलर हो जाता है, तीनों बराबर हो तो कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, और सिमिलर तो है ही है भाई, तीनों बराबर है तो सिमिलर भी है कॉन्ग्रुएंट भी है, सब कुछ चलता है, तो सिमिलर है ये ट्राइंगल। तो ट्राइंगल ए ओ बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी ओ डी, हो गए दोनों ट्राइंगल सिमिलर। अभी अगर ये सिमिलर है तो इनकी जो रेशो है ट्राइंगल ए ओ बी बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ओ डी, इनकी सारी साइड्स के स्क्वायर के बराबर है, लेकिन मैं लूंगा कौन सा, सी डी और ए बी अपॉन सी डी। ले तो हम कोई सी भी सकते हैं, लेकिन ए बी और सी डी क्यों ले रहे हैं, क्योंकि उसकी वैल्यू पता है हमें। तो ए बी क्या हो गया 2x अपॉन एक्स का स्क्वायर, एक्स एक्स कैंसिल हो गया 4/1, तो रेशो क्या आ गई 4:1, ठीक है, यानी ये 4 होगा और ये 1। क्लियर है, पेपर का क्वेश्चन है। सिमिलर भी तो है, बात तो सही है यार। ये इन दोनों का बराबर होगा, ये इतने दीवार में ये दोनों बराबर है, तो ट्रायंगल इधर भी बराबर है ना। नहीं नहीं, इन्हीं दोनों की बात है, देखते हैं इस बारे में, अभी सोच भी रहा था वैसे, लेकिन ये ना कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। तीनों एंगल होने से कॉन्ग्रुएंट नहीं होता, हाँ सॉरी, तीनों एंगल होने से कॉन्ग्रुएंट नहीं होता, ठीक है। दो एंगल होने से सिमिलर हो जाता है, तीनों से कॉन्ग्रुएंट नहीं होता, ठीक है। गलत बोल गया मैं, तीनों एंगल बराबर होने पे कॉन्ग्रुएंट नहीं होता, तीनों साइड बराबर होने पे कॉन्ग्रुएंट होता है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट की मतलब दो ही प्रॉपर्टी है, तीनों साइड और एरिया बराबर। हाँ, तो तीनों ट्रायंगल एंगल वाला जो बराबर है वो जरूर, हाँ सिमिलरिटी में है वो एंगल बराबर, लेकिन हाँ अगर कॉन्ग्रुएंट है, देखो दो दो बातें, अगर कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल बराबर है, लेकिन अगर एंगल बराबर है तब कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ठीक है। सिर्फ एंगल बराबर होने से कॉन्ग्रुएंट नहीं होता है, ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन अगर कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल बराबर होंगे। हाँ, ये वही क्वेश्चन है सर जो हमने उसमें किया था, आपको बोलता डायरेक्ट भी आ सकता है। ए बी सी के मिड पॉइंट है, ये बी सी है, इसके मिड पॉइंट है तीनों डी ई एफ, तो इसके मिड पॉइंट को जॉइन करने से जो ट्राइंगल इसकी और बड़े वाले की रेशो, तो क्या रेशो है 1:4, ठीक है। तो अब आपको इसमें ध्यान रखना है कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, ये ट्राइंगल डी ई एफ इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि ये इसका आधा है, ये इसका आधा है और ये इसका आधा है, तीनों की रेशो बराबर होती है। अगर मैं सबकी रेशो निकालूं, इसकी डी एफ अपॉन बी सी क्या है 1/2, ऐसी इन दोनों की रेशो 1/2, तो सबकी रेशो बराबर होगी ना ट्राइंगल की। ये तो मिड पॉइंट समझ गए, ये दोनों मिड पॉइंट है तो ये इसका आधा हो गया, ऐसे ये दोनों मिड पॉइंट है तो ये इसका आधा हो गया, क्या ई एफ अपॉन ए बी हाफ हो गया, ऐसे ही डी ई अपॉन ए सी हाफ हो गया, समझ आई बात। तो भाई तीनों की रेशो बराबर है, तो रेशो बराबर तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए।
अब ये तो क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, इसमें देखो अगर मैं इसको 2x मानूं पूरे को मैं 2x मानूं तो ये x है, डबल है ना इसका, तो इनकी रेशियो निकाल देंगे तो इसका रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो गया, DE बाय AB का स्क्वायर हो गया, तो ये जाएगा x बाय 2x का स्क्वायर, आंसर आ जाएगा 1/4। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, ये वैसे डायरेक्ट भी याद रखना। अब देखो सेम क्वेश्चन में दो तरह से प्रूव कर दिया, वहाँ मिड पॉइंट थ्योरम से किया था, ऐसे किया, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर, तो यही बहुत यूज होता है ये वाली प्रॉपर्टी इसकी। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन एक साथ वही हैं जो छांट छांट के निकालने में सब। ये थोड़ा सा मुश्किल हो गया, लेकिन ये है कि मेरे को लगा कि ज्यादा कुछ अलग नहीं है इसलिए करा रखा है। मुश्किल सिर्फ इसको समझना है, अगर आपने इसका डायग्राम बना लिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एक चीज समझो इसके लिए, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल आर सिमिलर, जितने भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है सब आपस में सिमिलर होते हैं। ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, सारे स्क्वायर सिमिलर होते हैं, सारे रेक्टेंगल सिमिलर होते हैं। सिमिलैरिटी मतलब एक जैसे होता है ना दिखने में, सिमिलैरिटी का मतलब क्या, एक जैसे होते हैं दिखने में, तो सारी फिगर्स अपने जैसे से सिमिलर होती हैं। तो बोला एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जो कि कहाँ बना है, स्क्वायर की साइड पे, ये एक स्क्वायर है, ठीक है, इसकी एक साइड पे इक्विलेटरल ट्रायंगल बना है, ठीक, और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल इसके डायगोनल पे बना हुआ है, ये डायगोनल है, इसके डायगोनल पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना है, तो इन दोनों का जो एरिया है हाफ है एक दूसरे से, ये प्रूफ करो। ठीक है, अब ध्यान से देखो भाई, जो स्क्वायर की साइड को मैंने क्या मान लिया, x, तो इसका डायगोनल क्या हो जाएगा, √2x होता है स्क्वायर में। स्क्वायर की साइड अगर x है तो डायगोनल क्या होता है, √2 × x। अगर फॉर्म डायरेक्ट नहीं याद तो पाइथागोरस लगा लो, ये लो भाई, ये x इसको y मान लो डायगोनल को, तो y का स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर y स्क्वायर, यहाँ से y की वैल्यू क्या हो जाती है, √2x², x बाहर आ जाता है, तो ये √2 × फॉर्मूला याद है तो ठीक है, नहीं तो ऐसे पाइथागोरस लगा दो। क्लियर है। अब क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये भी x है, ये भी x है और ये भी x है, क्योंकि ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये √2x है और ये भी √2x है। क्लियर है। ये ABC हो गया मानो, और ये CDE हो गया मानो। अब ये दो ट्रायंगल है, दोनों इक्विलेटरल है, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल आर सिमिलर, अभी मैंने आपको बताया। तो इनकी रेशो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE क्या हो जाएगा, x अपॉन √2x का स्क्वायर होगा, साइड की रेशो का x एक्सेट्रा। आंसर क्या आ गया, दिखा दिया आप। ठीक है ना, जो साइड पे बना है वो छोटा है, जो डायगोनल पे बड़ा है, क्योंकि डायगोनल बड़ा होता है साइड से। ठीक है, क्लियर है। अब इसमें कुछ अलग नहीं किया मैंने, इसीलिए कर रखा है। हालांकि क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है समझने में, थोड़ा सा अब आपको शायद आसान लग रहा हो। चलो अगला, ट्रायंगल ABC और BD दो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, D मिड पॉइंट है, भाई ABC बनाओ। ऐसे क्वेश्चनों में ना डायग्राम बनाना जरूरी होता है। ABC बनाया और D मिड पॉइंट है BC का मिड पॉइंट क्या है, D है, और जो दूसरा ट्रायंगल है BDE, तो BDE ऐसे ही बनेगा। ऐसे नहीं बनाना तो इसको ऐसे भी बना लो, ऐसे हो सकता है, कैसे भी बनाओ बात वही रहेगी, क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाई दो तरीके हैं, या तो ऐसे बन सकता है या ऐसे बन सकता है। ठीक है, अब ये मिड पॉइंट है, तो अगर ये x है तो ये क्या है, 2x है, और दोनों ही इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये और ये इक्विलेटरल है, तो ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल आर सिमिलर, तो ये दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर होंगे। अगर ये सिमिलर है तो इनकी रेशियो क्या हो जाएगी, x/2x का स्क्वायर यानी 1/4। अब 1/4 या 4/1, ये तो दोनों आंसर हो सकता है, क्योंकि ऊपर क्या लिखा है नीचे क्या लिखा है, तो उसके लिए क्या करते हैं, पिछला ही क्वेश्चन थोड़ी था, पिछला तो क्या था, एक डायगोनल के साइड पे बना था और वो एक साइड पे था और एक डायगोनल पे था, वो कुछ और बात थी। ये क्या, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इसके मिड पॉइंट पे बना है, दोनों फर्क है ना। ये कहाँ था, ये एक स्क्वायर की साइड पे और स्क्वायर के डायगोनल पे था, वो x हो गई, और एक की साइड डायगोनल जितनी हो गई। अब ये अलग कहानी है, इसमें क्या है, एक ट्रायंगल के मिड पॉइंट से बना है, तो ये x है तो वो 2x है, तो इसकी रेशो तो क्या होगा, ABC को ऊपर रखेंगे और BDE को नीचे रखेंगे। तो ABC बड़ा है, ये ऐसे ऐसे लिख लो, एरिया ऑफ ABC ऊपर रखेंगे और
बी डी ई नीचे रखेंगे तो जाएगा ए बी अपॉन बी डी का स्क्वायर। ए बी हुआ 2x और बी डी हुआ x का स्क्वायर। आंसर आया 4/1 रेशो हो गई 4:1। सी ऑप्शन आंसर है। 1:4 और 4:1 में बहुत कंफ्यूजन होती है, तो ध्यान रखें जिस ऑर्डर में दिया वही ऑर्डर लिखना है हमें, ऊपर और नीचे। ठीक है, क्लियर है? पेपर का क्वेश्चन है ये। दो सिमिलर ट्राइंगल की रेशो 4/9 है तो एरिया की रेशो लिखो। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ किसके बराबर होता है? ए बी बाय डीई के स्क्वायर के। अब इसमें साइड की रेशो दी हुई है 4/9, तो इसे 4/9 का स्क्वायर करेंगे तो 16/81 किसकी रेशो आ गई? एरिया की। ठीक है, मजा आ रहा है? अब थोड़ा सा आसान हो जाएगी कहानी, आगे आगे हम जो भी करेंगे वो पाइथागोरस थ्योरम करेंगे। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम करना है, बस ये ध्यान रखना क्या निकालना है। उसको नाम लिख लेते ना ABCD XYZ, तो बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, एक लैडर है, वॉल से ऐसे रखिए कि उसका जो फुट जो है 2.5 मीटर दूरी पे है, ये 2.5 मीटर है, और विंडो 6 मीटर ऊपर जा रही है, तो x निकाल लो, हो जाएगा। पाइथागोरस लेगा x आ जाएगा। ठीक है, मतलब इसमें तो मतलब चित्र बनाना, स्टेटमेंट देख के चित्र बनना है बस, चित्र बनना तो बस। अब आगे जितने भी है सब में पाइथागोरस लगेगा बस। ठीक है, अगर कुछ अलग आ गया तो देखते हैं, बाकी ज्यादातर में तो यही है। ये देखो भाई, इसमें बोल दिया ये इसके परपेंडिकुलर, तो ए बी कहीं से x मान लिया मैंने, x का स्क्वायर प्लस सी डी क्या है, सी डी से y मान लिया, y का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी क्या है, बी डी, इसको p मान लिया, p का स्क्वायर प्लस ए सी क्या है, इसको q मान लो। ये प्रूव करना है। ठीक है भाई, हैं ढूंढो क्या क्या हो सकता है। ये 90 है तो ये भी 90 है, पाइथागोरस से। अब देखो इन दोनों ट्राइंगल में कॉमन क्या है, ये, इसको जेड मान दो, जेड को बली का बकरा बना देंगे, इधर से जेड निकालो। मैंने आपको बताया था ना, जो चीज नहीं चाहिए उसी को निकाल के दोनों को बराबर रख दो। इस ट्राइंगल में एक्स का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, यहाँ से जेड के स्क्वायर की वैल्यू होती है एक्स का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। ठीक है, इस ट्राइंगल में आओ, ये इस ट्राइंगल की बात थी। इस ट्राइंगल में क्या है, क्यू का स्क्वायर बराबर जेड का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, यहाँ से जेड के स्क्वायर की वैल्यू निकालो, क्यू स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये भी जेड स्क्वायर और ये भी जेड स्क्वायर बराबर रख दो, एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। हो गया प्रूफ। मैं नाम लिखता तो बड़ा मुश्किल लगता आपको। ठीक है, ठीक है। अच्छा यार सर एक बात बताओ, अब यहाँ पे शायद चीजें आसान लग रही होंगी, पहले जब मैंने कराया था उससे ऐसा फर्क है ना कुछ, है ना? है ना फर्क थोड़ा सा? चलो पहली बार कर रहे हैं। चलो सही है। मीडियन, मीडियन क्या होता है? लाइन जो बीच के दो हिस्से, समझ गए? यानी ये इसके बराबर और ये, सबसे पहली बात अगर ये चीज नहीं पड़ी तो गई भैंस पानी में। ये x मान लिया, ये x मान लिया, ये पूरा 2x हो गया, ये y मान लिया, ये y मान लिया, ये पूरा 2y हो गया। ठीक है, प्रूव क्या करना है? BL, यानी BL इसको नाम दे दो Z या P क्यों नाम दे दो, चलो इन्हें। BL को मैंने क्या नाम दे दिया, इस लाइन को, इसको मैंने दे दिया P नाम। ठीक है, और CM का है भाई, ये CM को मैंने क्या नाम दे दिया, Q नाम दे दिया, और BC ऊपर वाली, BC को मैंने क्या नाम दे दिया, XZ नाम दे दिया। ठीक है, प्रूव क्या करना है यहाँ लिख लो, 4 इंटू BL, BL मतलब P का स्क्वायर, CM मतलब Q का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू Z का स्क्वायर। समझ गए बात को? यानी P चाहिए, Q चाहिए और Z चाहिए। इन तीनों को मिलाने वाला कौन है, X और Y। कैसे मिलाएगा देखो, पहले ही ले लेता हूं, समझ जाओगे अब तो आप। Q का स्क्वायर बराबर Y का स्क्वायर प्लस 2X का स्क्वायर,
ठीक है, क्यू वाई और 2x, ठीक। उसके बाद इस ये, या एक मिनट रुको, कलर लगा देते हैं, समझ आ जाएगा आपको बढ़िया लगेगा। इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो क्या होगा, क्यू का स्क्वायर, डार्क क्यू का स्क्वायर बराबर वाई का स्क्वायर प्लस 2x का, एक बात तो ये होती है। दूसरी बात बदलो, ठीक है, सही पकड़ रहे हैं। चलो, p का स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर, ठीक है। अब मेरे को प्रूव में ना तो x चाहिए ना y चाहिए, और एक रिलेशन है z का स्क्वायर, इसको कलर बदल लेते हैं। कलर से फायदा हो रहा है कुछ, है ना? हाँ, इसीलिए कर रहा हूं मैं, जिस कलर से बना रहा हूं उसी कलर की इक्वेशन लिख रहा हूं। z का स्क्वायर बराबर 2x का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर, समझ गए बात को? यही तीनों चीजें हो सकती है, पाइथागोरस लगा दिया मैंने सब में। अब बस इसको ऐसे इधर उधर पटको कि जो चाहिए वो आ जाए। अब वो कैसे आएगा भाई? देखो सुनो, यहां से 2x की वैल्यू डाल देता हूं तो ये q और y आ जाएगा, और यहां से 2y की वैल्यू यहां डाल देता हूं तो p और q आ जाएगा, और आगे देखते हैं, फिर हो जाएगा, हो जाना चाहिए आगे, फिर आगे की आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये जाएगा z का स्क्वायर बराबर qx का स्क्वायर की जगह ये होगा q स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, और 2y का स्क्वायर ये हो जाएगा p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर। अब मेरे को x और y को भी हटाना है, x और y तो है नहीं, इनको एक तरफ कर दो, हट जाएगा, क्योंकि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी आ जाएगा, कुछ ना कुछ आएगा। हाँ, हाफ हाफ करके आएगा, देखो, q स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस, या माइनस कॉमन लेंगे, यहाँ पे माइनस कॉमन लिया, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हटा दो बस कैसे भी करके, है ना, और पी क्यू और जेड आना चाहिए इसकी जगह। और अगर ऐसे नहीं हो रहा तो उल्टा पकड़ लेंगे इसको भाई, ऐसे पहले, हालांकि मैं सीधा कर रहा हूँ, अगर ये समझ आए या लगे तो ठीक है, नहीं तो एक बार उल्टा भी करके दिखाऊंगा, जैसे वो नहीं करता नीचे से लिख देना, वो भी करके देखेंगे, लेकिन पहले सीधी कोशिश करते हैं। अब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का रिलेशन जेड के साथ देखो, ये है कि जेड का स्क्वायर बराबर 2y का स्क्वायर प्लस 2x का, ये रिलेशन है ना। तो जेड का स्क्वायर बराबर 4y का स्क्वायर प्लस 4x का स्क्वायर, 4 कॉमन लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर जेड स्क्वायर, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू होती है जेड स्क्वायर बटे में 4, ठीक है। यहाँ लिख दिया जेड स्क्वायर बटे 4, हो गई कहानी खत्म। तो मैं जितनी बार कराऊंगा हर बार अलग तरीके से करता हूँ, पीडीएफ में आपको कुछ और मिलेगा, आपको जो करा है वो कुछ और होगा, क्योंकि कोई समझ लो लॉजिकल बात है, रटा हुआ तो है नहीं कुछ, या तो याद करके आओ तो वही कर दिया, हर बार देखा जहां जैसी सेटिंग बैठी बना दिया। मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कैसे करना होता है ना। ये 4 उधर जाएगा, 4z स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ये इधर आके 4, अच्छा यहाँ पे 4 एलसीएम भी आएगा, ठीक है, ये हो गया 5z स्क्वायर बराबर 4 क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। मजा आ रहा है ना? मुश्किल क्वेश्चन है प्रूव करने में। क्या गायब हो गया? तेरी वहाँ की है।